हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश, इसमें हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख रहे थे। मतलब ख्याति का लेखांकन व्यवहार किस तरीके से होता है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को हिडन गुडविल के बारे में बताया। हिडन गुडविल गुप्त ख्याति, जिसको कि हम अनडिस्क्लोज्ड गुडविल भी कहते हैं, मैंने इसका मतलब बताया। इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, मालूम करते हैं, ये बताया। और इस पर एक छोटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बार फिर से आपको बता दूं कि हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। जो कैपिटल फर्म का होना चाहिए माइनस फर्म का जो एक्चुअल कैपिटल है, मतलब नए पार्टनर के कैपिटल और लाभ में उसका जो हिस्सा है, इसके आधार पर पूरे फर्म की जो कुल पूंजी होनी चाहिए, उसमें हम फर्म की कुल वास्तविक पूंजी को घटाते हैं और जो अंतर आता है, डिफरेंस आता है, वो गुडविल होता है। आगे बढ़ने से पहले हम हिडन गुडविल से रिलेटेड एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके मन में और रह गया है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, करण एंड तान्या आर पार्टनर्स with capitals of rupees 35,000 and rupees 30,000 respectively and share profits equally। करण और तान्या साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 35,000 रुपए तथा 30,000 रुपए है तथा वे लाभ को समान अनुपात में बांटते हैं। कहने का मतलब है कि करण और तान्या ये दोनों आपस में पार्टनर हैं। करण का कैपिटल है 35,000 रुपीज, 35,000 रुपया। तान्या का कैपिटल है रुपीज 30,000, 30,000 रुपया। और ये दोनों आपस में प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं। ये दो लोग हैं, मतलब करण का 1 है तो तान्या का भी 1, टोटल हो गया 2, यानी 1/2 करण का और 1/2 तान्या का। दे एडमिट शिल्पा विथ 1/5 share who contributes rupees 20,000 as her share of capital। वे शिल्पा को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जो कि अपनी हिस्से की पूंजी के रूप में 20,000 रुपए लाती है। मतलब करण और तान्या तो ओल्ड पार्टनर हैं, शिल्पा नई पार्टनर है, उसका लाभ में हिस्सा 1/5 है और वो 20,000 रुपए पूंजी के लेकर आ रही है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको ख्याति का मूल्य, ख्याति की रकम पता करनी है, मालूम करना है, और इसके अलावा आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां भी करनी है। हम बताए कि हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे। फर्म का जो कैपिटल होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल टू हिज और हर शेयर। नया पार्टनर का जो कैपिटल है और उसका जो हिस्सा है, उसके आधार पर नई फर्म की जो कुल पूंजी होनी चाहिए वो, उसमें माइनस करेंगे फर्म का एक्चुअल कैपिटल, वास्तविक पूंजी, जिसमें ओल्ड एंड न्यू सारे पार्टनर्स का कैपिटल लेंगे। शिल्पा जो कि नई पार्टनर है, उसका लाभ में हिस्सा है 1/5, 1/5, और शिल्पा का कैपिटल है 20,000। जब हिस्सा प्रॉफिट में 1/5 है तो कैपिटल है आपका 20,000 रुपीज, 20,000 रुपया। जब हिस्सा आपका 1 होगा तो कितना हो जाएगा कैपिटल? 20,000 डिवाइडेड बाई 1/5। ये 20,000 में भाग लगाना है 1/5 से,
इंटू करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला 5/1, यानी कि नया पार्टनर का जो कैपिटल है उसको उसी के हिस्से को रिवर्स करके उलट के मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गया नए पार्टनर के कैपिटल और उसके हिस्से के बेस पर 20,000 गुना 5, 1,00,000 रुपया। ठीक है, ये कैपिटल फर्म का होना चाहिए नए पार्टनर के कैपिटल और उसके हिस्से के अनुसार। अब देखते हैं फर्म की वास्तविक पूंजी कितनी है। करण का कैपिटल है 35,000 रुपया, तान्या का कैपिटल है 30,000 रुपया और शिल्पा जो कि नई पार्टनर है इसका कैपिटल है 20,000 रुपया। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल 3 पार्टनर्स 35,000 करण का, 30,000 तान्या का, 20,000 शिल्पा का, मिलाकर हो गया 85,000। तो कैपिटल फर्म का होना चाहिए 1,00,000 और है कितना कैपिटल 85,000। तो गुडविल क्या होगा 1,00,000 माइनस 85,000, 15,000। ये हो गया पूरे फर्म का गुडविल। अब नई पार्टनर जो शिल्पा है उसका हिस्सा तो केवल 1/5 है ना, तो वो केवल अपने हिस्से का गुडविल लेकर आएगी। शिल्पाज शेयर इन गुडविल, गुडविल में शिल्पा का हिस्सा हो गया 15,000 जो कि पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू है उसका 1/5, 1/5। ये काटेंगे कितना आ जाएगा 3,000 रुपया, यानी शिल्पा का हिस्सा कितना है 3,000 रुपया। जर्नल एंट्री अब करना है हम लोगों को। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया। शिल्पा यहां पर 20,000 रुपया कैपिटल लेकर आ रही है, तो हम लोग शिल्पा के कैपिटल लाने का एंट्री पास करेंगे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर का नाम क्या है शिल्पा, तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल एंट्री पास कर दिए। 20,000 रुपया कैपिटल है। नरेशन आ जाएगा बीइंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय शिल्पा एज हर शेयर ऑफ कैपिटल, शिल्पा के द्वारा उसके हिस्से की पूंजी के रूप में नगद लाया गया है। अब शिल्पा कैपिटल का पैसा तो ला रही है लेकिन वो गुडविल के लिए कुछ भी लेकर नहीं आ रही है, और गुडविल में कितना हिस्सा है उसका 3,000 रुपया। तो चूंकि नई पार्टनर शिल्पा गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रही है, तो इसके लिए हम लोग नए पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और उसको सैक्रिफाइस के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शिल्पास करेंट अकाउंट डेबिट किया गया, गुडविल में हिस्सा कितना है शिल्पा का 3,000 रुपया, लिख लिए। अब इसको हम ओल्ड पार्टनर करण और तान्या के बीच में उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है लेकिन सारे पार्टनर्स को मिलाकर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन में यह भी नहीं लिखा है कि नई पार्टनर शिल्पा को किस ओल्ड पार्टनर से कितना हिस्सा मिला, कैसे मिला। तो हम ये एज्यूम करेंगे, या अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो अल्टीमेटली जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो भी होगा। इस क्वेश्चन में चूंकि ओल्ड रेशियो है लेकिन सारे पार्टनर्स का न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा यह भी मेंशन नहीं है कि नई पार्टनर शिल्पा का जो हिस्सा 1/5 है वो करण से कितना ले रही है, तान्या से कितना ले रही है, कैसे ले रही है। तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स के बीच का जो ओल्ड रेशियो है उसी को हम सैक्रिफाइस रेशियो भी मानेंगे। तो यहां पर करंस कैपिटल और टू तान्यास कैपिटल कर दिए सैक्रिफाइस रेशियो में, यानी इक्वल है सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो। 1,500 रुपया मिलेगा करण को, 1,500 मिलेगा तान्या को। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर छोटा नरेशन लिखा गया है, आप नरेशन कुछ और भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि हिडन गुडविल वाले केस में जर्नल एंट्रीज किस तरीके से पास किया जाएगा। फिर से क्वेश्चन में देख लीजिए, करण तान्या ओल्ड पार्टनर है, इनका कैपिटल दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो 1:1 है। शिल्पा नई पार्टनर है, उसका हिस्सा 1/5 है, वो 20,000 कैपिटल ला रही है। हमें गुडविल का वैल्यू मालूम करना है, तो पहले हम नई पार्टनर शिल्पा की जो पूंजी है, जो कैपिटल है और उसका जो हिस्सा है, इन दोनों के बेस पर नए फर्म का टोटल कैपिटल मालूम करेंगे।
नए पार्टनर के कैपिटल को उसी के हिस्से को उलट के गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1/5 का 5/1 हो जाएगा। तो 20,000 इंटू 5/1 ये फर्म का आ गया न्यू कैपिटल 1,00,000 रुपया। वास्तव में कितना कैपिटल है? करण का कैपिटल 35,000, तान्या का 30,000, ये दोनों हो गया 65,000 और शिल्पा का 20, 65 और 20 85,000 कैपिटल वास्तव में है, एक्चुअल में है, रियल में है। जो कैपिटल होना चाहिए वो 1,00,000 और है कितना 85,000। दोनों का डिफरेंस गुडविल हमारा आ गया 15,000। ये गुडविल पूरे फर्म का गुडविल है। नई पार्टनर शिल्पा का हिस्सा 1/5, तो 15,000 का 1/5 किए ये आया 3,000 रुपया। और इसके बाद हम लोग एंट्री पास किए कैपिटल लाने का, क्योंकि गुडविल तो लेकर नहीं आ रही है शिल्पा। और गुडविल के लिए एडजस्टमेंट क्या किए हम लोग? न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिए गुडविल के उसके हिस्से से, और उसको सैक्रिफाइस के रेशियो में ओल्ड पार्टनर करण और तान्या में बांट दिए। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी इक्वल है 1:1 और सैक्रिफाइस रेशियो भी इक्वल है। ठीक है, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो तब होता है जब क्वेश्चन में सारे पार्टनर्स यानी ओल्ड एंड न्यू सबको मिलाकर न्यू रेशियो नहीं दिया रहता है, या ये क्लियर नहीं रहता है कि नए पार्टनर को किस ओल्ड पार्टनर से किस तरीके से कितना हिस्सा मिला। क्लियर है? बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।